पंजाब में बादल फिर बरसने को तैयार। आज से 9 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। एनडीएमए का इस्लामाबाद और पंजाब में बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। लाहौर, गुजरात, सियालकोट, चकवाल, जेहलम, गुजरांवाला में बादल बरसने का इम्कान। फ्लैश फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। कराची समेत सिंध में भी आज से 10 सितंबर तक तूफानी बारिशों का इम्कान। कराची में भी आज शाम से मूसलाधार बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगढ़ और खैरपुर में बारिश की पेशगोई। मोहसिन इंसानियत सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। मुल्क भर में जश्न मिलादुन्नबी की महफ़िलें, फ़ज़ाएँ, दुरूद व सलाम की सदाओं से मुअत्तर। शहर शहर रैलियाँ और जुलूस। कराची में मरकज़ी जुलूस मेमन मस्जिद से निश्तर पार्क तक जारी रहा। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने शिरकत की। लाहौर में दाता दरबार से जुलूस निकाला गया। गवर्नर पंजाब जुलूस में शरीक हुए। मुल्क भर में महफिल मीलाद के साथ नज़र न्याज का सिलसिला भी जारी। मुल्तान में 250 मन हलवा तैयार हुआ। रहीम यार खान में 2000 पाउंड वजनी केक काटा गया। सितंबर यौम दिफा व शुहदाए पाकिस्तान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, नेवल और एयर चीफ का शुहदा को खिराज अकीदत। अस्करी क़यादत का कहना है पाक अफवाज हर किस्म के खतरात से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। किसी भी जारहियत का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज ने यौम दिफा व शुहदा इंतहाई सादगी के साथ मनाया। यौम दिफा की मुनासबत से इस्लामाबाद में नेवल हेडक्वार्टर्स में तकरीब। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने यादगार शुहदा पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। GHQ में यादगार शुहदा पर तकरीब। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने फील्ड मार्शल की जानिब से यादगार शुहदा पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। कोर कमांडर लाहौर की यादगार शुहदा पर हाजिरी। पेशावर में भी यौम दिफा व शुहदा की तकरीब। कोर कमांडर पेशावर ने यादगार शुहदा पर फूल रखे। गवादर में भी यादगार शुहदा पर पुरवकार तकरीब हुई। सिविल, लश्करी हुक्काम, तलबा और शहरियों ने शुहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। कोयटा, रावलपिंडी, मुल्तान और खारियां गैरजन में पुरवकार तकरीब हुई। पाक फौज के आला हुक्काम ने शुहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया आज मिली जोश व जज्बे से मनाया जाएगा। यौम फ़ज़ाइया पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फ़ज़ाइया के बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन। कहा, पाक फ़ज़ाइया के शुहदा की कुर्बानियाँ तारीख़ का रोशन बाब हैं। 7 सितंबर एयरफोर्स के बहादुर जवानों की कुर्बानियों की याद का दिन है, जब 65 की जंग में मुल्क का भरपूर दिफा किया गया। आज भी पाक फ़ज़ाइया ने फ़ज़ाई मार्कों में अपनी धाक बिठाई। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का इल्ज़ाम वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान समेत 13 अरकान को PTI से निकाल दिया गया। मरकज़ी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुनहरिफ रुकन असम्बली अमजद जैदी, नासिर अली, दिलशाद बानो समेत 13 अरकान पार्टी से फारिग। पंजाब के सैलाब में हादसे जन्म लेने लगे। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती डूब गई। एक खातून और 4 बच्चे डूब कर जान बहक। 1122 की कश्ती में 20 से ज़ायद अफराद सवार थे। रेस्क्यू एहलकारों ने मुताद्दिद को बचा लिया। दीगर की तलाश जारी। जनूबी पंजाब के शहर जतोई में सैलाब में दरख्त पर पनाह लिए 2 अफराद को बचा लिया गया। दोनों 4 घंटे दरख्त पर चढ़े रहे। सैलाब से पंजाब के कई जिलों में तबाही। हालिया बारिशों के बाद सैलाब ने गुजरात का नक्शा बदल दिया। 3 रोज गुजरने के बावजूद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में कमी न आई। दरियाए चनाब के दूसरे आबी रेले ने जलालपुर भटिया के सैकड़ों देहात को डुबो दिया। दरियाए सतलुज के रेले ने पाकपतन में सैकड़ों घर तबाह कर दिए।
पंजाब के तीनों दरियाओं का पानी पंजनद की तरफ बढ़ने लगा। दरियाओं के किनारे आबाद बस्तियां ज़ेरे आब आ रही हैं। आइंदा 24 घंटों में पंजनद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा, अलर्ट जारी। पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज का रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पंजाब के सैलाब मुतासरीन के लिए ज़मीनी और फ़ज़ाई रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल और शकरगढ़ में रिलीफ सरगर्मियाँ। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इमरान खान बाबर का सियालकोट के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। GOC ने मुतासरीन को फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। पाक फौज की अनथक काविशों से हज़ारों सैलाब मुतासरीन को जिंदगी की नई उम्मीद मिली है। गुड्डू, सखर, कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। रेस्क्यू टीमें, कश्तियां और दीगर सामान मुतवक्के मुतासरा इलाकों में भेजा जा चुका है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं मजमूई तौर पर 1,21,000 से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुके। स्पीकर सिंध असेंबली उवैस कादिर शाह का सखर बैराज का दौरा। कहा, डरने की कोई बात नहीं, हमने तमाम हिफाजती इंतजामात कर लिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जरिए सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की फराहमी। ISPR का कहना है इमदादी सामान लेकर पहली परवाज पाकिस्तान पहुंच गई। अमेरिकी नाज़िमुल उमूर और कमांडर आर्मी सेंट्रल कमांड ने तकरीब में शिरकत की। इमदादी सामान लेकर कुल 6 परवाजें पाकिस्तान आएंगी। यौम दिफा पर ARY न्यूज़ का खुसूसी प्रोग्राम हर लम्हा पाकिस्तान। वसीम बादामी की मेज़बानी में प्रोग्राम में मार्का हक के हीरोज़ ने शिरकत की। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के अफसरों और जवानों ने अपने जंगी तजुर्बात से आगाह किया। भारत के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम S-400 को नाकारा बनाने वाले पाक फ़ज़ाइया के विंग कमांडर हम्माद इब्ने मसूद ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के खुसूसी लम्हात शेयर किए। साहिर अली बग्गा और दीगर ने मिली नगमों से लहू गरमाया। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की हौसला शिकनी करना होगी। सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल के रुझान को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का इस्लामाबाद में कौमी सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब। वफाकी वज़ीर सैयद इमरान शाह ने कहा, सीरतुन्नबी हमें सिखाती है कि बग़ैर तहक़ीक़ के कोई बात आगे ना फैलाई जाए। नौजवानों को बताना होगा फितना फैलाना इजहार राय की आज़ादी नहीं होती। कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीनी वफ़द भी शरीक है। स्टील टाउन मोड़ पर मोटरसाइकिल ट्रेलर की जद में आ गई। 2 अफराद जाम हक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल स्लिप होकर ट्रेलर के नीचे आ गई। पुलिस ने ट्रेलर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। इसराइल फ़लस्तीनी ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है। इसराइल मुक़द्दस मकामात की तौहीन और घरों को तबाह कर रहा है। अल-कुद्स को सेहूनी शहर बनाने की साजिश बेनकाब हो चुकी। पाकिस्तान के दौरे पर आए फ़लस्तीनी सदर के मुशीर ने कहा, पाकिस्तान की आला क़यादत को फ़लस्तीन की सूरत हाल से आगाह किया। खुशी है पाकिस्तान का फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ मौक़िफ़ आज भी कायम है। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइली इक़दामात अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को सबूताज कर रहे हैं। पाकिस्तान की इसराइली बयानात की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है, गैर कानूनी बस्तियाँ इंसानी हुकूक़ की संगीन पामाली हैं। पाकिस्तान का आलमी बिरादरी से इसराइल को जवाबदेह बनाने और नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत 1967 की सरहदों पर कायम होनी चाहिए। अल-कुद्स शरीफ फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत होगा। फ़लस्तीनी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेंगे। इसराइल ने गजा शहर में ऑपरेशन तेज कर दिया। रही सही इमारतों को मलबे का ढेर बनाने लगा। गजा का सबसे बड़ा कमर्शियल टावर भी तबाह। सेहूनी फौज के वहशियाना हमलों में 68 फ़लस्तीनी शहीद। इमदादी मराकज़ पर 23 अफराद जान से गए। 6 अफराद भूख से दम तोड़ गए।
دہشت گرد فورسز نے غزہ شہر اور اطراف سے فلسطینیوں کو جنوب کی جانب انخلا کی وارننگ دے دی، جہاں اس وقت 10 لاکھ سے زیادہ افراد مقیم ہیں۔ کسی بڑے حملے کی صورت میں بڑے پیمانے کی تباہی کا خدشہ ہے۔ فلسطینیوں نے نقل مکانی سے انکار کر دیا۔ سعودی عرب، قطر اور مصر کی اسرائیلی وزیر اعظم کے غزہ سے فلسطینیوں کے بے دخل کرنے کے بیان کی مذمت۔ اسرائیلی محاصرہ توڑنے کے لیے گلوبل سمود فلوٹیلا غزہ کی جانب رواں دوا۔ تیونس کی بندرگاہ پر تیاریاں مکمل۔ فلوٹیلا کا مقصد اسرائیلی محاصرہ ختم کر کے غزہ تک امداد پہنچانا ہے۔ جہازوں پر ڈاکٹرز، وکلاء، کارکنان اور سوشل میڈیا انفلوئنسر سوار۔ سینیٹر مشتاق احمد پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ غزہ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فضائیں درود و سلام سے معطر ہو گئی۔ اسرائیلی جوہریت کا شکار مظلوم فلسطینیوں نے درود و سلام پڑھا اور نعت خوانی کی۔ سری نگر میں درود و سلام کی محفل، جلوس نکالے گئے، بچوں اور سماجی کارکنان کی شرکت۔ آسٹریلیا کے شہر میلبرن کی اسٹیٹ پارلیمنٹ میں عید میلاد النبی کی مناسبت سے روح پرور تقریب۔ ترکیہ کے مشہور صوفی رقص نے سما باندھ دیا۔ تقریب میں پاکستان کے قونصل جنرل واجد ہاشمی نے بھی شرکت کی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی یوم دفاع پاکستان پر جوش و خروش۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے پوسٹر لگ گئے۔ کشمیر میڈیا سروس نے بتایا مختلف علاقوں میں 65 کی جنگ کے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ یوم دفاع شہداء پر آئی ایس پی آر نے نیا ملی نغمہ اللہ جاری کر دیا۔ مسلح افواج کی یکجہتی اور وطن سے بے مثال وفا کی عظیم داستان بیان کی گئی ہے۔ معروف گلوکار ساحر علی بگا کی آواز افواج کی بہادری اور قومی جذبے کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ نغمے میں اللہ کی گونج دشمن کو للکار اور وطن سے محبت کا پیغام ہے۔ آئی ایس پی آر نے نئی دستاویزی فلم بھی جاری کر دی۔ غازیوں کی لازوال داستان ان کی زبانی پیش کی گئی ہے۔ پاکستان سمیت ایشیا، افریقہ اور یورپ میں منفرد چاند گرہن بلڈ مون کا نظارہ کل کیا جا سکے گا۔ اسپارکو کا کہنا ہے پاکستانی وقت کے مطابق چاند گرہن رات 8:30 بجے شروع ہوگا۔ رات 11:57 پر چاند مکمل طور پر زمین کے سائے میں چھپ جائے گا۔ چاند گرہن رات 1:55 تک جاری رہے گا۔ مکمل چاند گرہن پاکستان میں دیکھا جا سکے گا۔